हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम श्यामीन सर। इसके पहले के वीडियो में हमने हम आप लोगों को सरल और फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के बारे में या एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या के बारे में बताया है। आज हम आप लोगों को अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर इसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु पाया जाता है। तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक इसके कोने पर एक एक परमाणु पाया जाता है और इस एकक कोष्ठिका के बीच में भी एक परमाणु उपस्थित होता है। जो इसके कोने पर परमाणु होता है इसका योगदान 1/8 और जो इसके मध्य भाग में होता है इसका योगदान 1 होता है। तो 1/8 1/8 1/8 1/8, तो कोने के प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/8। तो इसमें 8 परमाणु हुए, 8 कोना हुआ तो 8 परमाणु हो गए और इसके मध्य भाग में एक परमाणु है, इसका योगदान 1 हो गया। कोने पर स्थित परमाणु का योगदान कितना है? 1/8। और इसके बाद जो मध्य में है इसका योगदान 1 है। मध्य में स्थित परमाणु का योगदान कितना है? 1। अतः एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या तो 8 परमाणु जो है कोने पर है तो उसका योगदान 1/8 है। तो 1/8 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एक परमाणु इसके बीच में है +1, तो यह इससे डिवाइड हो गया। तो 1 + 1 = 2। इस प्रकार परमाणुओं की कुल संख्या कितना आया? 2। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या = 2। और इसके पहले जो हमने बताया है फलक केंद्रीय में 4 आया है
और सरल एकक कोष्ठिका में 1 आया है। तो 1, 4 और 2। अब इसके बाद तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होता है? जिसमें कोने पर एक एक परमाणु होता है, किंतु दो विपरीत फलकों के बीच में भी एक परमाणु पाया जाता है। तो चौथा स्टेप, अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? बेस सेंट्रल यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है और इसके दो विपरीत फलकों के ठीक मध्य भाग में एक परमाणु पाया जाता है। इसके किनारे पर एक एक परमाणु है और विपरीत फलक क्या हुआ? दायां बायां, ऊपर नीचे, सामने और इसके पीछे की तरफ। तो ऊपर और नीचे यह फलक हुआ, दाएं और बाएं, इसके बाद सामने का फलक और पीछे का फलक। इसमें हम विपरीत फलक मान लीजिए ऊपर के फलक और नीचे के फलक में एक एक परमाणु रख दे रहे हैं। तो इसका जो है योगदान कितना होता है? 1/2। जो फलक के मध्य भाग में पाया जाता है उस परमाणु का योगदान 1/2 होता है और जो इसके किनारे पर होता है इसका योगदान 1/8। तो कुल 8 परमाणु हुए। तो 8 से इसमें क्या करेंगे? 1/8 में 8 से गुणा कर देंगे। तो कुल परमाणुओं की संख्या कोने पर स्थित परमाणु का योगदान। तो वैसे शॉर्टकट में इस प्रकार निकाल लेंगे, 8 × 1/8 प्लस 1/2 × 2, क्योंकि 8 कोना हुआ और 2 फलक में एक एक है। फलक का योगदान कितना होता है? 1/2। यह इससे डिवाइड हो गया, यह इससे डिवाइड हुआ, तो 1 प्लस कितना आया? 2। तो पहले जो है कोने का निकाल रहे हैं, योगदान कितना हुआ? 1/8 और फलक के मध्य भाग में स्थित परमाणु का योगदान कितना हुआ? 1/2। अब इसके बाद कुल परमाणुओं की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका
में परमाणुओं की कुल संख्या 8 गुणे 1/8 प्लस 1/2 गुणे 2, तो यह कैंसिल हो गया, आया कितना 2। इस प्रकार अंत केंद्रीय का कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 2 हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे।